जय जिनेन्द्र सभी को। आज का जो कंसेप्ट है, रिवीजन ही करेंगे। जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं अभी तक, रियलिटी, सत्य के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, वो सब पढ़ के उसको गॉड का, सारे जो दर्शन है उन्होंने गॉड के बारे में क्या बताया वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा था तत्व मीमांसा के बारे में, जिसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं। तो मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटा का मतलब होता है परे, बियॉन्ड। कोई भी वस्तु के परे क्या चीज होती है, उसका कारण क्या होता है, वो होता है मेटा। और फिजिक्स मतलब उसका प्रकृति, उसका नेचर। तो इस संसार की वास्तविकता क्या है, ये हमारा सवाल था। और इस सवाल के जवाब के लिए हमने काफी दर्शनों के जो काफी दर्शन है उनके क्या विचार रहे हैं, वास्तविकता होता है या नहीं होता है, उन्होंने प्रकृति की खोज में कैसे विचार रखे, वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो वास्तविकता की खोज के लिए तत्व मीमांसा क्या करता है? वो प्रकृति को डिफाइन करता है, प्रकृति को के बारे में बताता है, ईश्वर के बारे में बताता है, मनुष्य कैसा है, उसका क्या पर्पस है वो बताता है, वे विश्व के बारे में बताता है, शक्ति, ऊर्जा, ये सारे संबंधित तत्वों की वास्तविकता की खोज का प्रयास करना ही मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा है। तो जो मीमांसा है उसमें ईश्वर के संबंध में काफी विचार है। और इसमें से जो आपके सामने जो विचार दिख रहा है, आस्तिकवाद, ये सारे जो कंसेप्ट है ईश्वर के, पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये कंसेप्ट होता क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से दार्शनिकों ने ईश्वर के कंसेप्ट को माना है एंड कौन से दार्शनिकों ने ईश्वर के कंसेप्ट को नहीं माना है। तो इससे हमारी जो कंपेरेटिव फिलॉसफी जो चल रहा है, उसके जो उसमें जो विचार चल रहे हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। और हमें समझ आ जाएगा कि कौन से दर्शन ने ईश्वर को माना है और क्यों नहीं माना है, कौन से दर्शन ने ईश्वर को नहीं माना है और क्यों उनका ऐसे विचार है, वो सारी बातें हम हमारी क्लियर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हम जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तत्व मीमांसा किस किस चीजों की खोज करता है? प्रकृति, ईश्वर, मनुष्य, विश्व, शक्ति, आत्मा, ऊर्जा, ये सारे जो आपको जो कंसेप्ट दिख रहे होंगे, ये सारे दार्शनिकों ने इसमें अपने अपने कुछ विचार रखे। अगर उन्होंने नहीं माना है तो क्यों नहीं माना है, वो भी विचार रखे। तो ये सारे जो प्रश्न है उसके सवाल उन्होंने दिए हैं। तो वही सवालों के जवाब हमने देखा है अभी तक। और कोई जवाब हमारे क्लियर नहीं है या कोई समझ नहीं आया है कि ये दर्शन ने ईश्वर को क्यों नहीं माना है और ये दर्शन ईश्वर को क्यों मान रहे हैं, इस प्रकार के अगर कोई भी सवाल है तो वो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, ताकि उसकी उसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो ईश्वर के मत पे, ईश्वर के संबंध में जो विद्वानों ने अपने मत को विभाजित किया है, वो क्या होता है, आस्तिकवाद क्या होता है, नास्तिकवाद क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दूसरी स्क्रीन दिख रही है, अभी जस्ट शेयर किया। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है ईश्वर से रिलेटेड, जो कंसेप्ट है, ईश्वरवाद से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, वहां पे इसकी परिभाषा दी है। सबसे पहले है बहुदेववाद। दैट मीन्स अनेक अनेक ईश्वरवाद और बहु ईश्वरवाद। इसका मतलब है कि अनेक ईश्वरों में विश्वास करना, बहुत सारे ईश्वर होते हैं ऐसा विश्वास करना, अनेक ईश्वरवाद हो जाता है, बहु ईश्वरवाद हो जाता है। दूसरा पॉइंट है एक एकाधिक देववाद। मतलब कई ईश्वर में विश्वास, लेकिन जिसकी पूजा अर्चना करना, उस समय उसकी प्रधानता मानना, जिस समय जिन शक्ति की पूजा करते हैं उनकी प्रधानता मानते हैं, वो उनको बोलते हैं एक एकाधिक देववाद। उसके बाद जो सबसे पॉपुलर जो टर्म है द्वैतवाद। दो विरोधी वास्तविकताओं में विश्वास करना, उसको द्वैतवाद बोलते हैं। पुरुष को भी विश्वास करना, प्रकृति को भी विश्वास करना, वैसे कंसेप्ट को द्वैतवाद बोलते हैं। फिर जो कंसेप्ट आता है वो आता है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर में विश्वास करना। एक एक आधिक देववाद से अलग है थोड़ा। एक एक आधिक देववाद में क्या था, एक ईश्वर की प्रधानता उस समय के लिए मानना। और एक ईश्वरवाद मतलब कोई एक ही ईश्वर ईश्वर पे विश्वास करना। फिर है देववाद, एक या एक से अधिक देवताओं में विश्वास जो संसार में हस्तक्षेप नहीं करते, देववाद। फिर आता है सर्वेश्वरवाद।
यह विश्वास कि ईश्वर और ब्रह्मांड एक ही है। उसके बाद आता है सर्वाति सर्वेश्वरवाद। यह विश्वास कि ईश्वर ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, पर फिर भी उससे कई अधिक और उससे ऊपर वास्तविकता होती है। तो विश्वास, ये जो जितने भी बिलीफ्स है, जो भी विश्वास है, ईश्वर वाद के अंतर्गत आते हैं। अब जो ईश्वरवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसमें सबसे पहला है नास्तिकवाद। नास्तिकवाद या अनीश्वरवाद। तो यह विश्वास कोई भी ईश्वर पे नहीं करते हैं। फिर दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो है अज्ञेयवाद। यह विश्वास कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अज्ञेयवाद, उनको पता ही नहीं ईश्वर है या नहीं, अगर है भी नहीं भी तो उसका उसका हम प्रमाण नहीं बता सकते, उसका हम सोर्सेस नहीं बता सकते, वो है अज्ञेयवाद। तो इस प्रकार के इतने सारे कंसेप्ट होते हैं ईश्वरवाद में, जो मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, दोनों के ये कंसेप्ट है। अब हम वापस वही पहले वाले नोट्स में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कंसेप्ट हैं ईश्वरवाद के, अभी हमें देखना कि कौन से दार्शनिकों ने ईश्वरवाद को माना है और कौन से दार्शनिकों ने ईश्वरवाद को नहीं माना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेदांत का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस ओके। मैम। तो भारतीय शिक्षा दर्शन की दो मुख्य विचारधाराएं हैं। प्रथम, वह जो ईश्वर या भगवान को मानते हैं। प्रथम वो है जो ईश्वर या भगवान को मानते हैं, जिन्हें आस्तिक या ईश्वरवादी कहते हैं। द्वितीय, वह जो भगवान या ईश्वर को नहीं मानते हैं, जिन्हें नास्तिक कहते हैं। ईश्वर, ये पहला एक कंसेप्ट है। तो ईश्वरवादी दर्शन अधिक प्राचीन माना जाता है, जिसका उद्गम वेदों से माना जाता है। जिसका उद्गम वेदों से माना जाता है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके। हाँ। जिसका उद्गम वेदों से माना जाता है। वेदों पर आधारित दो प्रमुख विचारधाराएं हैं, जो निम्नवत है। सबसे पहला कर्मकांड या मीमांसा दर्शन। दूसरा क्या ना है कर्मकांड या इसका? मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन भी एक दर्शन है, जो कि बताते हैं ईश्वर के बारे में और मेटाफिजिक्स के बारे क्या में। टॉपिक का इंट्रोडक्शन है ये? कौन से टॉपिक का इंट्रोडक्शन है? एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड होल्ड कीजिए। मीनाक्षी जी, रिवीजन चल रहा है आज स्टार्टिंग से। ओके। तो ये जो दर्शन थे ना, आस्तिक और नास्तिक, इंडियन फिलोसफी के, वहां से ओके। शुरू हो रहा है, वहां से रिवीजन स्टार्ट होगा। फिर ओके पूरा सांख्य स्टार्टिंग। वैशेषिक का सब पूरा, हाँ, पूरा ब्रीफ में बताएंगे। ओके ओके। नहीं, कल हम कुछ और पढ़ रहे थे ना? कल जैन दर्शन स्टार्ट किए थे। हम्म। आज मैंने बोला वो रिवीजन ही लेंगे और ये सब शेयर भी कर देंगे, फिर हम पढ़ के कोई डाउट्स है तो कल पूछ लेंगे करके। करेक्ट। जी। तो हाँ, स्क्रीन पे जाते हैं फिर से। यहाँ पे सबको दिख रहा है स्क्रीन?
यस यस मैम। मैम। हाँ जी। तो यहाँ पे वेदांत दर्शन की बात हो रही थी। तो भारतीय शिक्षा दर्शन की दो मुख्य विचारधाराएं हैं, ये मैंने आपको बताया। पहले आस्तिक दर्शन और दूसरी जो नास्तिक दर्शन, जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो उसमें ही यहाँ पे वेदों का जब उद्गम हुआ तो वहां से माना गया, वेदों के आधारित पर दो चीजें आ गई, कर्म कांड मीमांसा दर्शन, ज्ञान कांड यानी कि वेदांत दर्शन। अब वेदांत दर्शन भारतीय दर्शनों की एक महत्वपूर्ण शाखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दर्शन है, जिसको हम बोल रहे हैं वेदांत दर्शन। तो वेद शब्द को ही वेदांत समझा जाता है, बट वेदांत का मतलब होता है कि वेदों का अंत। तो इस वेदांत दर्शन का विवरण भगवान व्यास द्वारा रचित ब्रह्मा सूत्र नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसे वेदांत सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अनुसार ब्रह्मा, यहाँ पे ब्रह्मा के बारे में बताया गया है, और इसके अनुसार ब्रह्मा जो है वो अनंत, निरंतर, निर्गुण, अविनाशी, अद्वितीय, अद्वितीय मतलब नॉन ड्यूअलिज्म, अज्ञेय, अचिंत्य, अव्यय। तो इसके अतिरिक्त वेदांत दर्शन अनादि, अनंत, अविनाशी आत्मा या आत्मबोध के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो वेदांत का मूल सिद्धांत है अद्वैत वेदांत, जिसके अनुसार ब्रह्मा एक ही है और एकमात्र सत्य है, और जितने भी अन्य वस्तुएं हैं वो वास्तविकता में ब्रह्मा के अभिन्न अंश के रूप में है। तो इस दर्शन में ब्रह्मा का ज्ञान मिलता है, आनंद के बारे में पता चलता है, सत्य क्या है। तो ये सारी चीजों को सर्वोत्तम स्तोत्र माना जाता है। तो ये यहाँ पे मोस्टली जब आप लिखेंगे एग्जाम में भी, तो यहाँ पे वेदांत दर्शन में ब्रह्मा के बारे में लिखेंगे। अब इनके कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि ईश्वर के बारे में इनका क्या कहना है। बट यहाँ पे वेदांत का अर्थ का मतलब भी समझिए। वेदांत का मतलब होता है वेद का अंत। तो वेदों का जब अंतिम भाग जब बताया गया, उसके सार के बारे में बताया गया, तो वहां से वेदांत शुरू होते हैं। तो वेदांत वह सिद्धांत है जो वेदों के अंतिम भाग के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। तो वेदों का अंतिम भाग जो हो गया वो हो गया वेदांत। और वहां से ही उपनिषद भी शुरू हुआ है। उपनिषद में भी काफी गहराई से जो गुरु और शिष्य के बीच में जो कॉन्वर्जेशन चलता था, वो उपनिषद में बताया गया है। तो वेदांत दर्शन में अगर तत्व मीमांसा जानना है, तो शंकराचार्य जी ने ब्रह्मांड के मूल्य में केवल ब्रह्मा की सत्ता ही स्वीकार की है। उन्होंने सिर्फ ब्रह्मा के बारे में बताया है, और जो भी दुनिया में हम देख रहे हैं उसका रीजन उन्होंने बताया है माया शक्ति। माया शक्ति के कारण ही वस्तु जगत का निर्माण करता है। और यहाँ पे ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण है। उपादान कारण मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक कॉज है, जितने भी मटेरियल चीजें हैं, ये आपको ब्रह्मा के कारण ही मिल रही है। ब्रह्मा माया के रूप में ये सारी चीज आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो यही शंकर और अद्वैत है। और शंकर के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मा अपनी इच्छा से अपने अंदर माया शक्ति का निर्माण करती है, और फिर इस माया शक्ति के द्वारा ही इस वस्तु जगत का निर्माण करता है। तो जगत के कर्ता के रूप में यह साकार ब्रह्मा अथवा ईश्वर के नाम से ही विभूषित होता है। तो शंकर आत्मा को ब्रह्मा का अंश मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा अपने में पूर्ण, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है। तो अंत शंकर की सम्मिति में ही आत्मा भी अपने में पूर्ण, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है। तो जीव के विषय में शंकर का मानना है कि शरीर तथा इंद्रिया समूह के अध्यक्ष और कर्म फल का भोक्ता आत्मा ही जीव है। तो यहाँ पे आत्मा को माना है, आत्मा ही जीव है। तो आपके जो कॉम्पेरेटिव फिलोसफी में जो भी कंसेप्ट आते हैं, आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, संसार के बारे में, वो सबको आप इस प्रकार से जान के कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आत्मा के बारे में क्या बोला है। आत्मा सूक्ष्म जीव शरीर के साथ एक जन से दूसरे जन में जाता है। जगत को शंकर नाशवान एवं असत्य मानते हैं। उनके अनुसार इस जगत एवं उस पे मानव जीवन की केवल व्यवहारिक सत्ता ही है, पदार्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ पे सांख्य ने क्या बोला था कि पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता है, और मतलब पदार्थ जो है वो प्रकृति से आ रहे हैं। और पदार्थ वैशेषिक ने भी क्या बोला था कि उसका
स्वतंत्र सत्ता है। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो पदार्थ जो विचार शक्ति की तेजी से चक्कर काटने से उत्पन्न केवल भंवर जाल मात्र है। तो इस प्रकार के कंसेप्ट्स अगर एग्जाम्स में आपको पूछते हैं तो आप कंपेयर करके उसको लिख सकते हो। ये हो गया आत्मा के विचार, ये हो गया वेदांत के। और यहाँ पे वेदांत दर्शन के जो मूल सिद्धांत है वो यहाँ पे दिए गए हैं कि ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा से निर्मित है, ये पहला है। दूसरा है ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, ये उनका दूसरा मूल जो विचार है। और तीसरा है आत्मा ब्रह्मा का अंश है। आत्मा के बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि आत्मा वेदांत दर्शन में माना है नहीं माना है, तो आपको बोलना है उसके जो स्वरूप है वो ब्रह्मा का ही अंश है। तो आत्मा और ब्रह्मा में भेद नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसको अद्वैत बोला गया है। अद्वैत इसलिए बोला गया क्योंकि ये तो ब्रह्मा और जो आत्मा है उसके अंश को एक ही माना गया है। अब फिर यहाँ पे दिया गया है मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे लिबरेशन के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि लिबरेशन थ्योरी बताइए वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति ही पाना है। शंकर के अनुसार जब मानव ज्ञान के द्वारा इस संसार की असत्यता से परिचित हो जाए तो वह उसके विरक्त हो जाता है तथा सांसारिक सुख दुख का अनुभव नहीं करता, तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन से मुक्त व्यक्ति सभी प्राणियों में अपना स्वरूप देखता है, जिस कारण से वह भेदभाव नहीं बरतता। तो ये यहाँ पे उनका जो अंतिम उद्देश्य है उसके बारे में दिया गया है। तो लिबरेशन के बारे में जब आपसे पूछा जाए, मुक्ति के बारे में पूछा जाए, तो ये विचार लिखने हैं। और मुक्ति के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। मुक्ति कैसे मिलेगा, ज्ञान से। और ये जो बात है ये सिर्फ वेदांत में नहीं बाकी भी दर्शनों ने बताया है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के थ्रू ही आप मुक्ति के मार्ग तक जा सकते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ पे 3 उपाय बताए गए हैं। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन। श्रवण मतलब आप जब सुनते हो, मनन मतलब उसमें आप रिफ्लेक्ट मनन मतलब आप सोचते हो, और निधि ध्यासनम रिफ्लेक्शन करते हो। तो इस प्रकार के मेथड्स इसमें बताए गए हैं। मनुष्य के बारे में भी बताया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी। मनुष्य अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। ये हो गए वेदांत के कुछ जो मुख्य मुख्य बातें हैं। तो ये मैं आपको पूरा मैंने हाईलाइट करके रखा है, आपको सिर्फ इसको एक बार जाके पढ़ना है। यहाँ पे श्रवण मनन और निधि ध्यासन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे ज्ञान कैसे प्राप्त करना है ये भी बताया गया है। ज्ञान क्यों प्राप्त करना है, मुक्ति के लिए प्राप्त करना है। तो ये सब आपको लिख कर आना है जब आपसे लिबरेशन के बारे में पूछा जाए। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बस थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कैसे पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा उपनिषद के बारे में भी दिया गया है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो पूरा पढ़ सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा मैंने हाईलाइट करके रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे उपनिषद जो वर्ड है, शब्द है, उसके बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो वो आप पढ़ लेंगे तो आपको उपनिषद क्या है, उपनिषद जो है वो क्यों है, और इससे ईश्वर के बारे में क्या पता चलता है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके कोर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में मेटाफिजिक्स का बताया आपको, तत्व मीमांसा का, कि आपको कुछ कुछ विचार आपको पता होने चाहिए कि संसार क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, देन आत्मा होता है नहीं होता है, कौन से दर्शन ने माना है, कौन से दर्शन ने नहीं माना है। ये सारे विचार जो मेन मेन विचार है वो आपको जानना है, वो आपको समझना है, और वो आपको लिखना है। अब देखिए सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे पूरा बताया गया है कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही अनादि और अनंत है। यह ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए सांख्य दर्शन क्या ईश्वर को मानते हैं, तो ये ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं मानते हैं, और आत्मा को पुरुष चेतन तत्व मानती है। और एक बार आप इसको पढ़िए, एक सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन।
पढ़ूं मैं पढ़ूं। जी मीनाक्षी जी प्लीज पढ़िए। मैम ने बोला था ना शायद। यस। प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही अनादि और अनंत हैं। ये ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और आत्मा को पुरुष चेतन तत्व मानती है। ये प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, जो विवेक, ज्ञान एवं योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत काल ने यहाँ तक कहा है कि इस लोक में जो भी ज्ञान है वह सांख्य से आया है। महाभारत में दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है उसे सांख्य शास्त्र का महत्व उसमें सांख्य शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शांति पर्व के कई स्थलों पर सांख्य दर्शन के विचारों का बड़े काव्यमय और रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। सांख्य दर्शन का प्रभाव गीता में प्रतिपादित दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पर्याप्त रूप से विद्यमान है। सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी महानता यह है कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि इसे एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है और माना गया है कि सृष्टि अनेक अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। कपिलाचार्य को कई अनीश्वरवादी मानते हैं, पर सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों में इस धारणा का निषेध किया गया है। विकासात्मक प्रक्रिया मतलब स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस, नॉट डायरेक्टली वन बाय वन। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति को डायरेक्ट भगवान ने नहीं बनाया सृष्टि को, ये एक वन स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, उसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है करके। यहाँ तक आपको क्लियर है? सो सॉरी, यहाँ तक आपको क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक कुछ डाउट? ईश्वर के बारे में सांख्य दर्शन का क्या कहना है? God did not create the universe, but existence came about step by step, evolved into being. राइट। ईश्वर How? को मानते हैं या नहीं मानते हैं? सांख्य दर्शन ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं ईश्वर मानते हैं। के स्वतंत्र अस्तित्व को वो नहीं मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा को पुरुष चेतन जैसे मानते हैं, और प्रकृति को उसके जो मटेरियलिस्टिक कॉज है उसका वो कारण मानते हैं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य मुक्ति है, ये है। लिबरेशन को मानते हैं? हाँ मानते हैं। मुक्ति के लिए क्या करना है वो भी उन्होंने बताया है। और जो सांख्य दर्शन है, उसकी जो उसके जो क्या बोलते हैं, उस पे उसके जो फाउंडर है वो कपिलाचार्य है। वो कपिलाचार्य को कई अनीश्वरवादी मानते हैं, पर सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों में इस धारणा का निषेध किया गया है। तो अनीश्वरवादी है, सांख्य दर्शन जो है अनीश्वरवादी है, पर वो पुरुष और प्रकृति को मानते हैं। जो कॉज है यूनिवर्स का, उसका जो रीजन है वो पुरुष और प्रकृति है। तो सांख्य दर्शन जो शाब्दिक अर्थ जिसका है वो जिसको संख्या बोलते हैं, तो संख्या क्यों बोलते हैं, और संख्या बोलने का क्या कारण है? कितने संख्या में पूरे संसार को बताया गया? 25 मूल तत्व होते हैं, जिनमें प्रकृति, बुद्धि, महत, चेतना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध, पांच कर्मेंद्रिय, ये सारे मिला के 25 जो होते हैं, इन तत्वों को वो मानते हैं। तो इस दर्शन के अनुसार सृष्टि अथवा विकास किसी दैविक शक्ति की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रकृति के